नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो कक्षा 7 है उसकी प्रश्नावली 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। आपको बेसिक तो पता ही है कि भिन्न किसे कहते हैं, जो संख्या बट्टे में पाई जाती है, जैसे 2/3। ये क्या है? एक भिन्न है। इसमें जो ऊपर वाली संख्या है उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाली जो संख्या है उसको बोलते हैं हर। इसे भिन्न कहते हैं। जो हमारी प्रश्नावली है भिन्न एवं दशमलव, इसके अंदर हम जो भिन्न है तो इनकी जोड़ बाकी इनको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 2.1। तो हमारा जो प्रश्नावली 2.1 है, हम शुरू करें प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 है, उसमें जो पहला प्रश्न हमारा इनको हल करना है, ये है भिन्नों की जोड़ और बाकी। इसमें देखो सबसे पहले जैसे ऐसी भिन्न दी हुई है, ये भिन्न है, ये जब भिन्न नहीं है तो इसको भिन्न बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? 2 के नीचे 1 लगा देंगे, 3/5। तो इसमें जो नीचे वाली हर वाली संख्या है उसका, हर वाली संख्या का मतलब जो लैसे लेना पड़ता है। तो लैसन लेने के लिए क्या करेंगे? यदि आपको लैसन लेना भी नहीं आता है तो इनमें से जो बड़ी संख्या है उसका फाड़ा बोल के देख लो जिसमें दोनों का भाग जाता हो। यहाँ पे देखो 5 का फाड़ा बोलते हैं तो 5 में 1 का भाग जाता है और 5 का भी जाता है, तो इसका लैसा हो गया 5। अब 5 में 1 का भाग देते हैं, नीचे वाली संख्या है उसका भाग 5 में देते हैं। कितनी बार गया? 5 बार। और 5 को गुणा करना है 2 से, तो 5 को गुणा करना है 2 से। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, उसको ऐसे कैसे 5 का भाग 5 में देंगे, 1 बार गया और उसको गुणा करना है 3 से, 1 गुणा 3। यहाँ पे देखो 5 का 2 से गुणा करते हैं तो 10 आते हैं, 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 और नीचे 5। 10 में से 3 गया तो 7 और नीचे आएगा 5। इसका आंसर आएगा 7/5। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट देखो, 4 + 7/8। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, 4 के नीचे 1 लगा देते हैं प्लस 7/8। यदि एक साइड में 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी वाली संख्या को हम ले सकते हैं नीचे लैसे के रूप में, 8 को ऐसे कैसे। अब 8 में भाग देते हैं 1 का और उसको गुणा करना है 4 से। 8 में 1 का भाग दिया तो 8 बार जाता है, तो 8 को गुणा करना है 4 से प्लस। इसके बाद में 8 का भाग 8 में जाता है, तो 8 का भाग 8 में गया तो 8 को भाग 8 में 1 बार गया, उसको गुणा करना है 7 से। 8 को 4 से गुणा करते हैं तो आते हैं 32 और 7 को 1 से गुणा किया तो 7। उसके बाद में नीचे बट्टे में 8। 32 और 7 इसको जोड़ने पर हमें मिलता है 39 और बट्टे 8। इसका आंसर आएगा 39/8। इसके बाद जो तीसरी भिन्न है, इसमें देखो नीचे वाली संख्या अलग अलग है, तो इसमें क्या करेंगे? यदि आपको लैसन लेना नहीं आता तो इनमें से बड़ी वाली संख्या है उसका फाड़ा बोल के देख लो, और जहाँ तक बोलना है जहाँ तक कि दूसरी वाली संख्या का भाग नहीं चला जाए। इसमें देखो 7 का फाड़ा बोलते हैं 5 बार, तो नीचे आएगा 35। 35 में 7 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। इसके बाद 35 में भाग देंगे 5 का, 7 बार जाता है और 7 को गुणा करते हैं 3 से, 7 गुणा 3। इसके बाद 35 में भाग देंगे 7 का, 5 बार जाएगा और 5 को गुणा करेंगे फिर 2 से। अभी इधर 7 को गुणा किया 3 से, यहाँ पे 21 और 5 को गुणा करते हैं 2 से तो 10, नीचे 35। 21 और 10 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 31 और नीचे 35। ऐसे ही हल करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऐसे लास्ट वाला और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बड़ी संख्या दे रखी है 11 और 15, इन दोनों का लैसन लेंगे। यदि इन दोनों का लैसन लेना है, यदि आप ज़्यादा बड़ी संख्या दे दे और लैसन लेने में दिक्कत आए तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 11 और 15 को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 165। 165 में 11 का भाग देते हैं तो 15 बार जाता है, 15 को 9 से गुणा करते हैं। इसके बाद 15 का भाग 165 में देंगे तो हमें 11 मिलेगा और 11 को गुणा करना है 4 से। देखो 15 को 9 से गुणा करते तो 15 135 माइनस 44 बटे 165। देखो 135 में से 44 घटाते हैं, 135 में 44 घटाया तो 91 और नीचे आएगा 165। ये इसका आंसर। इसी प्रकार इस प्रश्न के हमने 4 पार्ट किए हैं, इसके बाकी के 3 पार्ट और बच रहे हैं, जो आप बिल्कुल आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे नहीं आ रहा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे।
हमारा प्रश्न नंबर 2 है, हमें संख्या दी गई है, उनको अवरोही क्रम में लिखना है। आपको तो पता है कि आरोही क्या होती है, अवरोही कहते हैं। आरोही होता है छोटी से बड़ी वाली संख्या और अवरोही में होती है बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या। इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या छांटनी है, उसके बाद छोटी और फिर सबसे छोटी। तीन तीन संख्या दी गई है। तो यहाँ पे देखो, इसको आरोही अवरोही छोटी बड़ी संख्या देखने के लिए इसमें दो तरीके अपना सकते हैं। पहले वाला तरीका है, नीचे वाला जो हर होता है या तो उसको बराबर कर दो। नीचे वाले हर को बराबर करने के लिए इनको संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और यदि हम भाग दे दे के थोड़ा सा निकालेंगे तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 2 में 9 का भाग दे देते हैं, यानी ये पॉइंटों में जाएगा। तो यहाँ पे 0.2, बस इतना ही निकालना है। इसमें जिस चीज़ का पता लग जाएगा कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी। 2 में 3 का भाग देते हैं तो यह आएगा 0.6, और 8 में 21 का भाग देते हैं तो 0.3 के आसपास आएगा। बस इतना ही देखना है। इसके बाद देखो, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 0.6। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2/3, ये सबसे बड़ी है। इसके बाद में इससे छोटी है 8/21, और इससे छोटी है 2/9। ये आ गई अवरोही, यानी आरोही बढ़ते क्रम में और अवरोही घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। इसी प्रकार इसी संख्या में देखते हैं, 1 में 5 का भाग देते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.2, और 30 में यह देखो 3 में 7 का भाग देते हैं, 30 इसमें तो पॉइंट लगेगा तो यहाँ आएगा 0.4, और इसमें भाग देंगे तो 0.7। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमें, 0.7। तो 0.7 की भिन्न कौन सी है हमारे पास, 7/10। ये संख्या सबसे बड़ी है, उसके बाद 3/7, और सबसे छोटी है 1/5। ये इनका हो गया अवरोही क्रम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम प्रश्न 3 देखो, प्रश्न 3 में हमें एक जादुई वर्ग दिया गया। प्रश्न 3 क्या है, एक जादुई वर्ग दिया गया है, उसमें प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक पंक्ति का योग समान है। तो हमें पूछ रहा है कि क्या ये जो वर्ग दिया गया है वो जादुई वर्ग है या नहीं। जादुई वर्ग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जो प्रश्न के अनुसार जो प्रत्येक पंक्ति, इसे बोलते हैं पंक्ति, और जो ये खड़ी वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं स्तंभ। इन दोनों का योग क्या आना चाहिए, समान। यहाँ पे देखो सभी के नीचे 11 दिख रहा है, यानी हर का मान क्या है, समान। तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, 4 और 9 13 होते हैं, 13 और 2 15। तो यहाँ पे क्या हुआ, 15/11। इस पंक्ति का योग कितना हुआ, 15/11। इसी प्रकार इस स्तंभ का देखो, 7 और 6 13 और 2 15, इसका भी हुआ 15/11। इधर कहीं भी जोड़ के देख लो, 4 और 3 होते हैं 7, 7 और 8 ये हो गए 15/11। किधर से भी जोड़ते हैं तो इसका योग क्या आएगा, 15/11। इसमें जोड़ते हैं 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15/11। बस हमें यही पूछ रहा है क्या ये जादुई वर्ग है या नहीं। इसमें किसी भी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पर क्या आएगा, 15/11। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्ग दिया गया है वो एक जादुई वर्ग है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। हमारा जो प्रश्न नंबर 4 में उसमें दिया गया है एक आयताकार कागज, उसकी लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है, तो इसका क्या याद करना है, परिमाप। परिमाप मतलब इसके चारों तरफ की दूरी। तो यहाँ पे लंबाई देखो, इधर लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों की लंबाई सेम है, तो इसको भी 2 से गुणा करना है, इसको भी 2 से। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या करना है, 2 को गुणा करना। आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें क्या करना है, इन लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, जोड़ना है और 2 से गुणा करना है। सबसे पहले बिन दे रखे हमें 12 सही 1/2। इसको सरल बिन बनाना है। 12 को गुणा करते हैं 2 से, 12 दूना 24, 24 और 1 25, यानी ये बिन हो गई 25/2। उसके बाद ये दूसरी बिन 10 सही 2/3, इसको भी एक सरल बिन बनाते हैं, 10 सही 2/3। 10 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 10 दिया 30, 30 और 2 32, 32/3। अब इन दो बिनों को क्या करना है, जोड़ना है। इस सूत्र में ऐसे किसी रखना है 2 गुणा पहली
जो लंबाई है वो है 25/2 और उसके बाद दूसरी भिन्न है 32/3। इन दोनों संख्याओं का लसाअ लेना है, यानी ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या यहाँ पे आएगी 6। देखो 6 में भाग जाएगा, 6 में भाग देते हैं 2 का, 3 बार जाता है और 3 को गुणा करना है 25 से, तो 25 गुणा 3, बीच में प्लस। इसके बाद में 6 में भाग देते हैं 3 का, 2 बार गया और 2 को गुणा करते हैं 32 से। देखो यहाँ पे क्या आता है, 2 गुणा, ये ब्रैकेट के बाहर रहने दो, यहाँ पे आएगा 25 को 3 से गुणा करते हैं तो 75 और इसके बाद 32 को 2 से गुणा करते हैं तो 64 और नीचे है 6। इसके बाद देखो बाहर वाला गुणा है उसको ऐसे कैसे रहने दो और 25 और इसे 75 और 64 को जोड़ देंगे तो ये आएंगे 139/6। देखो 139 में 6 का भाग जाता है क्या, 139 में 6 का भाग तो नहीं जाता है, लेकिन ये है 2, उसको हम इससे काट सकते हैं, 3 बार कट गया तो हमारे पास भिन्न कौन सी आ गई, 139/3। तो इसका आंसर होगा 139/3। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें यह आकृति दी गई है और इसमें जो ऊपर त्रिभुज है AB और E और नीचे आयत है BEDC, इसकी जो लंबाई चौड़ाई दी गई है, हमें पूछ रहा है कि इसमें त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा होगा या आयत का। तो परिमाप हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जो भिन्न दी गई है, देखो त्रिभुज ABC में ABC की 3 भिन्न है, ABC का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/2 को जोड़ते हैं किसमें, 2 से 3/4 और इस वाली भिन्न को जोड़ते हैं 3 से 3/5। ये जो त्रिभुज की तीनों भिन्न दी गई है, यहाँ से ये पहली वाली भिन्न, दूसरी भिन्न और तीसरी भिन्न, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुज का परिमाप प्राप्त होगा। सबसे पहले जो ये भिन्न दी गई है उनको सरल रूप में परिवर्तन करते हैं। 5/2 पहले से ही सरल रूप में है, इसको देखो 4 को 2 से गुणा करते हैं 8 और 8 और 3 11, 11/4। इसमें देखो 5 या 15 और 15 और 3 18, 18/5। अब इनका लसाअ लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो मैं बोल रहा हूँ आपको अगर लसाअ नहीं आता तो इनमें से बड़ी संख्या पकड़ो और उसका भाग बोलना शुरू कर दो। उसका फाड़ा बोलते हैं तो यहाँ पे बड़ी संख्या 5 है, 5 का फाड़ा बोलते हैं 4 बार तो 20 आएगा, 20 में सबका भाग जाता है तो इसका लसाअ आएगा 20। देखो 20 में 2 का भाग देते हैं 10 और 10 को गुणा करना है 5 से, तो 10 गुणा 5, 20 में प्लस का 4 का भाग देते हैं 20 में कितनी बार गया, 5 बार और 5 को गुणा करना है 11 से। 20 में भाग देते हैं अब 5 का और 5 को गुणा करना है 18 से। 20 को भाग देंगे 5 का तो कितनी बार जाएगा, 4 बार और 4 को किससे गुणा करेंगे, 18 से। यहाँ पे देखो 10 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पे आएगा 50 और 11 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पे आएगा 55 और 18 को 4 से गुणा किया तो 72। नीचे लिखते हैं 20। इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, देखो क्या मिलता है यहाँ पे, 5 और 2 को जोड़ा 7 और ये ऊपर आएगा 17, 177/20। ये आ गई पहली भिन्न। ये किसका परिमाप है, हमारे पास जो त्रिभुज है उसका परिमाप है। दूसरा परिमाप ज्ञात करना है आयत का। आयत का परिमाप अभी सूत्र बताया था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले 2 को गुणा करते हैं, ये आयत का निशान बना देता हूँ यहाँ पे, ये परिमाप है आयत का। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, देखो लंबाई यहाँ पे यही लंबाई है, ये लंबाई है वही यहाँ पे है, तो लंबाई कितनी है, 2 से 3/4। अब 2 से 3/4 है भिन्न, इसको सरल रूप में बनाया था हमने 11/4 में, तो 11/4 लिखो। उसके बाद में 7/6 पहले से सरल रूप में है। यहाँ पे देखो 2 गुणा, या इसका लसाअ कितना आएगा, इसका लसाअ आएगा 12। बड़ी वाली संख्या का क्या बोलेंगे, फाड़ा, जिसमें दोनों का भाग चला जाए। 4 का भाग देते हैं 12 में 3 बार जाता है, 3 को गुणा करेंगे 11 से। अब 12 में 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 को गुणा करेंगे 7 से। देखो इनको जोड़ते हैं, 2 गुणा, इसके बाद में 11 को 3 से गुणा किया तो यहाँ पर आएगा 33 और 2 को 7 से गुणा करिए तो यहाँ पे 14, नीचे 12 और 12, ये 33 और 14 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे 47। सबसे पहले इस संख्या को देख लो, इसको काटो,
इसको काट दें, यहाँ पे आएगा 6। ऊपर कितना जुड़ा 47 और नीचे आएगा 6। अब इसमें से बताने की कौन सी संख्या ज़्यादा बड़ी है। अब यहाँ पे देखो 6 का भाग 47 में कितनी बार जाता है, लगभग दे के देख लो। 6 का भाग 47 में जाएगा लगभग 7 पॉइंट कुछ जाएगा, यानी 7 तो आएगा। इसमें देखो 20 का भाग देते हैं तो यहाँ पे भाग जा रहा है 8 बार, क्योंकि 20 घंटे होता है 160 और 20 नाम 180। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 बार जा रहा है, यहाँ पे 8 बार जा रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी आएगी, ये वाली। ये संख्या बड़ी है। ये संख्या किसका परिमाप है, हमारे पास त्रिभुज का। तो यहाँ पे परिमाप बड़ा आएगा त्रिभुज का। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में। हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें दे रखा है कि सलील के पास एक तस्वीर है। जो तस्वीर है उसकी चौड़ाई है 7 सही 3/5 cm की चौड़ाई। जो सलील है जो एक चौखट के अंदर तस्वीर को लगाना चाहता है, लेकिन चौखट की चौड़ाई केवल 7 सही 3/10 सेंटीमीटर ही है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यदि इससे बड़ी तस्वीर है तो वो चौखट के अंदर आएगी नहीं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि सलील को तस्वीर के साथ कितनी काट छांट करनी चाहिए। सबसे पहले ये दोनों बिन दी गई है, पहली तस्वीर की और दूसरी है चौखट की चौड़ाई। यानी इस तस्वीर को इस चौखट के अंदर फिट करना है तो कितनी काट छांट करनी पड़ेगी। तो इसको सरल रूप में परिवर्तन करते हैं। 7 को गुणा करना है 5 से, कितना हुआ 35, और 35 में 3 जोड़ते हैं 38। ये सरल भिन्न हो गई 38। ये तो हो गई तस्वीर की चौड़ाई। अब है चौखट की चौड़ाई। इधर इसको भी सरल रूप में लिखते हैं। 7 को 10 से गुणा करते हैं 70 और 3 हो गया 73/10। इसमें ये पूछ रहा है कि तस्वीर में अब कितनी काट छांट करे ये चौखट के अंदर आ जाए। तो इसमें से इसको घटा दे, ये जो भिन्न है उसमें से उसको घटा दे, यानी उस वाले भिन्न को 73/10 इसको घटाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अभी इसका लेस लेंगे 10, यानी बड़ी संख्या इसमें 5 का भाग जा रहा है और 10 का भी जा रहा है, तो इसका लेस हो गया 10। 10 में 5 का भाग देते हैं 2 बार जाता है, तो 38 गुणा 2। इधर 10 में 10 का भाग दिया 1 बार और 73 को गुणा करना है 1 से, यानी यहाँ पे माइनस करना है। सबसे पहले हम जोड़ देख रहे थे भिन्नों की, यहाँ पे माइनस वाला आ गया। 38 को 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आएगा 76 और यहाँ पे 73/10। 76 में 73 जाता है तो आएगा 3/10 सेंटीमीटर। इस तस्वीर के अंदर इतनी काट छांट करनी पड़ेगी 3/10, तब जाके ये तस्वीर है जो चौखट के अंदर फिट आ जाएगी। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 7 पे। हमारे प्रश्न नंबर 7 है, उसमें दिया गया है रितु के पास एक सेब है। रितु के पास एक सेब है, उसमें से रितु ने 3/5 हिस्सा, यानी उसके 5 हिस्से के उनमें से जो 3 भाग है कितने किसने खाए, रितु ने, और बाकी के जो भाग है किसने खाए, सोमू ने। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि सोमू ने कितना भाग खाया और इनमें से किसने ज़्यादा खाया, तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो रितु का भाग है 3/5। यहाँ पे ध्यान रखने बात यह है कि सेब कितना था, 1 सेब था 1, उसमें से कितने खाए रितु ने, 3/5 भाग, यानी रितु का तो दिया हुआ। अब सेमू ने कितना खाया, 1 में से अगर 3/5 को घटा दे तो सेमू का भाग आ जाएगा। तो 1 में से 3/5 घटाना है। 1 में से 3/5 घटाना है तो नीचे लेस लेंगे 5। 5 में 1 का भाग 5 बार और 5 को गुणा करना है 1 से, और इधर 5 में 5 का भाग 1 बार और ये आ गया 3, ये आएगा 2/5। यानी जो रितु का भाग है 3/5 और सेमू का भाग है 2/5, यानी रितु ने खाया था 5 भाग में से 3 रितु ने खाया और सेमू ने 2 खाए। तो आपको पता है ज़्यादा किसने खाए, ज़्यादा तो रितु ने खाया है, क्योंकि रितु का भाग क्या है, ज़्यादा। तो इसका आंसर आएगा सेमू ने खाया 2/5 भाग और ज़्यादा खाया किसने, रितु ने। हमारा जो 2.1 प्रश्नावली है भिन्न और दशमलव, जिसका लास्ट क्वेश्चन है 8वां। उसमें दिया गया है जो माइकल है और वैभव, यहाँ पे 2 लोग हैं, उनके पास सेम तस्वीर है। तो माइकल ने उस तस्वीर में रंग भरने के लिए कितने घंटे कार्य किया, 7/12 घंटे, और वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने के लिए 3/4 घंटे कार्य किया। तो यहाँ पे बताना है कि किसने जल्दी कार्य किया और कितना किया, यानी कितने घंटे जल्दी किया। यहाँ पे देखो भिन्न, पहली भिन्न है हमारे पास 7/12 और दूसरी भिन्न है 3/4। इसमें से बतानी है कौन सी भिन्न बड़ी है। सबसे पहले तो भिन्न बड़ी है, इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हर वाली संख्या है उसको क्या कर लो, बराबर, और फिर ऊपर वाली जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी होगी। यहाँ पे देखो 12 है, यदि 4 को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से
गुणा, तो यहाँ पे जो 3/4 है उसको मैं ऊपर भी 3 से गुणा कर दूँ और नीचे भी 3 से गुणा कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 को 3 से गुणा करते तो 9 और नीचे आएगा 12। अब देखो नीचे वाली संख्या बराबर हो गई कितनी, 12 और 12। ऊपर वाली संख्या एक 7 है एक 9 है, किसकी ज़्यादा है, 9। 7 से ज़्यादा कौन सी है, 9। तो वैभव का क्या हुआ, टाइम ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम किसने लिया, वैभव ने लिया। और कितना लिया, ये देखो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/12 में से कितना घटाना है, 7/12। 9/12 में से 7/12 माइनस करना है, तो इसका लैसे 12 ही आएगा क्योंकि नीचे हर का मान क्या है, समान। तो ऊपर 9 में से 7 गया तो क्या आएगा, 2/12। ये 2/12 ये भी सही है। यदि इनको हम लोग काटना चाहिए तो 2 को काटते हैं 2 से 1 बार और 2 से काटते हैं 6 बार। इनका मान आ गया 1/6। 1/6 घंटे, यानी वैभव ने ज़्यादा समय लिया है। कितना लिया है, 1/6 घंटे। ये आपकी 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आगे से आगे जो वीडियो अपडेट होंगी जो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।